I'm back. Kindly confirm presence. जी, please presence अपनी confirm कर लें. I'm back. Okay. अच्छा यार, एक्चुअली तो अभी मुझे करना चाहिए मल्टीकास्टिंग का टास्क, राइट? लेकिन अब आप लोगों में से जिन्होंने मोर देन 50% ऑफ द क्लास जिसने कि मल्टीकास्टिंग की वीडियो नहीं सुनी, जस्ट टू गिव देम प्लीज लिसन टू द मल्टीकास्टिंग वीडियो, ठीक है? और फिर हम इस मल्टीकास्टिंग वाले टास्क में, बड़ा सिंपल टास्क है, नॉट अ वेरी लेंथी टास्क, इसको हम ग्रुप कर लेंगे उन 3 वेरिएशंस वाले टास्क से जिनका मैंने पहले जिक्र किया, राइट? तो जो बाकी सर्विसेज वाले टास्क हैं उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं अभी सेशन में, और मल्टीकास्टिंग वाला याद रखिएगा कि वी हैव टू बेसिकली डू दैट टास्क विद टास्क के वेरिएशंस वाले, राइट हो जी? और बाय द वे अभी बहुत ज्यादा हमारा काम रह ही गया इस लैब के अंदर, वेरी लेस वर्क इज लेफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सर. टास्क 4-1 इट्स रिलेटेड टू डिवाइस सिक्योरिटी. सर CCIE लेवल का काम है. इट सेज कॉन्फ़िगर फॉलोइंग बैनर, और ये बैनर हो जी फॉर ऑल यूजर्स हु कनेक्ट टू राउटर 20 वाया कंसोल और वाया VT वाया लाइंस यूजिंग SSH. दे मस्ट बी प्रॉम्प्टेड विद दिस बैनर. तो आप जाकर बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे, फिर कोई डीलिमिटिंग कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, और जो स्टेटमेंट आप चाहते हो कि बैनर पे आप दैट स्टेटमेंट इज पॉइंटेड, और इस तरह से बैनर लॉगिन, और उसके बाद लॉगिन बैनर के अंदर आप कोई स्टेटमेंट आप पॉइंट कर लेते हो. देखो इसमें जो एक छोटी सी केयर आपने करनी है वो ये कि डोंट ट्राई टू टाइप द बैनर स्टेटमेंट. कोशिश करें इसको कॉपी पेस्ट करें क्वेश्चन से. क्वेश्चन सेट पे माउस के थ्रू यू कैन डू कॉपी, और पेस्ट करते वक्त कंसोल पे आपको कंट्रोल V करना पड़ता है. तो यू कैन यूज दैट स्कीम ऑफ कॉपिंग द स्टफ, दैट इज अ केयर. और इस पर्टिकुलर टास्क की वेरिफिकेशन आप एग्जिट करके राउटर 20 के द्वारा लॉग इन करते हैं तो आपको वहां पे हो जाएगी. और SSH की जो वेरिफिकेशन है ना, इसके साथ ये आप करोगे, यू विल बी एबल टू डू दिस वेरिफिकेशन आफ्टर डूइंग वन मोर टास्क, and that task is related to implementation of SSH on router 20. वो गालिबन एक टास्क छोड़ने के बाद है. तो ये वाला पार्ट हम वेरिफिकेशन का उस वक्त करेंगे, और जो ऊपर वाला है इसको we can do straight away. So let's implement this task, pretty straightforward task, और let's go to the router 20 and let's implement. और एक बात का ख्याल रखना है आपने, दोबारा से बता रहा हूं कि डोंट स्टार्ट टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग के अंदर जो स्पेसेस हैं और चीजें हैं वहां पे आप गलती कर जाएंगे. सो द रिकमेंडेशन इज कि प्लीज यूज कॉपी पेस्ट. एग्जिट करता हूं, दोबारा कंसोल लॉग इन करता हूं. आप नोटिस करें जो मैसेज था वार्निंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, तो आई वेरीफाइड दिस कंसोल के ऊपर मैंने इस मैसेज को वेरीफाई कर दिया. SSH की जो वेरिफिकेशन है इट विल बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क 4-3. तो अगला क्वेश्चन है सर, अगेन प्रीटी स्ट्रेटफॉरवर्ड टास्क व्हिच इज रिलेटेड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्विच सिक्योरिटी. NA लेवल का टास्क है सर, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. सर आपसे कहता है कि ऑन दीज पोर्ट्स ऑफ स्विच 3 implement switch port security, और रिक्वायरमेंट यह है कि switch 3 must dynamically learn 1 MAC per port. तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने 1 कर देनी है, एंड must save the MAC address in its startup configuration. सर ये MAC address sticky वाला ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगर करना है. Port security, MAC address sticky, maximum 1, and if the violation occurs, port should be shut down. So if port security violation is shut down, violation action is shut down. By default भी shut down होते हैं. तो these four items need to be done. But I hope sir no question. तो सवाल होना नहीं चाहिए by the way. लेकिन हुज्जत के तौर पे सर let's go to switch 3 and let's implement.
कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, सर प्लीज कंफर्म कीजिए मेरी आवाज ठीक है, माय वॉइस इज ओके? बताओ प्लीज, चेक द स्टफ एट योर एंड, बाकी सब कंफर्टेबल है, ठीक है? अच्छा, enable SSH using following domain name। SSH के लिए दो चीजें प्रीरेक्विजिट होती है। एक तो है कि डिवाइस का नाम होना चाहिए, डिवाइस नेम शुड बी कॉन्फ़िगर्ड, और दूसरी चीज है डोमेन नेम शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। ये दोनों चीजें हमें क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड दीज टू थिंग्स? बिकॉज सिक्योर शेल में वी हैव टू जनरेट पब्लिक प्राइवेट की पेयर, और जो मेरा पब्लिक प्राइवेट की है ना, उसका जो नाम है ना उस की पेयर का, वो बेसिकली डिवाइस के नाम को और डोमेन के नाम को आपस में मिलाकर बनता है। मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस नेम एंड द डोमेन नेम, डिवाइस नेम प्लस डोमेन नेम। Basically, after combination of these two things, they formulate the key pair name. ठीक है जी। तो इसलिए डिवाइस का नाम तो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, डोमेन नेम आपसे वो कहते हैं ये कॉन्फ़िगर करो, आप कहते हैं डोमेन नेम और आप नाम फाइंड करें। क्रिप्टो की जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसकी कमांड क्रिप्टो की जनरेट RSA, और जो मॉडुलस वैल्यू है 1024 डिफाइन कर दें ताकि SSH वर्जन 2 इंप्लीमेंट हो जाए, इससे बेटर सिक्योरिटी। फिर आपसे कहते हैं जी R20 मस्ट एक्सेप्ट 5 रिमोट ऑथराइज्ड यूजर्स, तो मैक्स स्टार्ट ऑफ 5, ये वाली कमांड। कॉन्फ़िगर यूजर टेस्ट एंड पासवर्ड टेस्ट इन द लोकल डेटाबेस, सर यूजर नेम और पासवर्ड। Ensure that router 20 accepts SSH connection with clients with source IP of this। सर जी यही सबनेट अलाउ हो जो क्लाइंट्स आकर कनेक्ट करें राउटर 20 से SSH करके, वो इसी सोर्स सबनेट से आ सके, इसके अलावा ना कहीं और से आ सके। तो choose standard ACL to configure this requirement। क्या करेंगे सर? access list 1 परमिट आपने क्लासिफाई किया सबनेट, और उसके बाद डिनाई की स्टेटमेंट दे दी। लॉगिंग ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपसे वो लॉगिंग की बात करता है, इसलिए मैंने लॉग्स दोनों स्टेटमेंट्स में ऐड किए। और फिर बेसिकली एक्सेस क्लास की कमांड से इस फीचर को कॉल कर लिया VTY के नीचे। एक्सेस क्लास 1 इज द लिस्ट नंबर, एसीएल नंबर। इसके मतलब सिर्फ आप इस सबनेट के यूजर्स जो है वो VTY में लॉग इन कर सकेंगे। R20 must produce a syslog message for all SSH connections whether permitted or denied। सर उसके लिए IPSS लॉगिंग इवेंट्स वर्जन 2, लॉग ऑन सक्सेस लॉग, लॉग ऑन फेलियर लॉग, और ये दो काम के लॉग का कीवर्ड ACL के साथ ऐड ऑन कर दिया। When authenticate, user must be granted privilege level 1, सर privilege level 1 आपने ऐड कर दिया। Do not enable AAA model, fine। Ensure SSH is the only remote access method, sir transport input SSH। By default transport input all होता है, हम सिर्फ उसको SSH पे सेट करना चाहते हैं। Ensure that console is not affected by your solution। सर मैं इसको अप्लाई VTY पे कर दूं। कोई सवाल सर? एनी क्वेश्चन? स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, उससे रिलेटेड कमांड कॉन्फ़िगर करते जाएं। अच्छा, मुझसे एक गलती हुई है यहाँ पे। गलती हुई है कि देखो मैंने क्रिप्टो की जनरेट तो करवा दी, जो की है ना ये वाली, ये है 512 बाय डिफॉल्ट 512 मॉडुलस होता है, और ये 512 वाला जो मॉडुलस है ना ये वर्जन 2 के साथ ही कंपैटिबल है। इसलिए आप देखो जब मैंने वर्जन 2 इनेबल किया तो कहता है की जो है उसका मॉडुलस कम से कम 768 होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्योंकि मिस्टेक कर दी ना, तो अब इसको अगर मैंने रिकवर करना है तो कैसे करूंगा, ठीक है। उसको करने के लिए जरा देखते हैं थोड़ा सा, पहले देखते हैं की नजर कैसे आती है। शो क्रिप्टो RS से क्रिप्टो की, RS से क्रिप्टो की माय पब की RS से,
सर ये है तरीका की को देखने का, ये वो की है बेसिकली स्टार्ट की। और इसका जो नाम है ना, मैंने बताया था ना, राउटर का नाम और डोमेन नेम इन दोनों को मिलके बनता है। ठीक है, ये जो की जनरेट हुई है ना गलत वाली, ये डिलीट कैसे होगी, हाउ दिस विल बी डिलीटेड, इसके कमांड होती है सर क्रिप्टो की 0s, क्रिप्टो की RS से 0s, क्रिप्टो की 0s, क्रिप्टो अभी मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं दिया क्रिप्टो की, हाँ हाँ ठीक है, 0s की कमांड जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो, इट इज वर्क्स इन दिस मोड 0x और RS से। ठीक है जी, here it is. Now this is a way to remove the keys, right? क्रिप्टो की 0s RS से इसको यस करता हूँ सर कि अब आपको जो की मैंने गलत जनरेट की थी ना, दैट हैज बीन रिमूव्ड। सो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती से आपसे हो जाता है तो सो यू विल रिमूव द कीज। आपने की को रिमूव किया, अब सर ये वाला स्टेप भी दोबारा करना है, क्रिप्टो की जनरेट वाला, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछता है और आपको 1024 ऐड करना है। मैं कहता हूँ जी let me add a bond यहाँ पर क्रिप्टो की जनरेट RSA और 1024 एंड here it is, एक्सपोर्टेबल कीज आपकी जनरेट हो गई। और अब मुझे बाकी कॉन्फ़िगरेशन करने देगा विदाउट एनी इशू। Here it is, लेकिन अब इसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। I can test this, I can go to राउटर 10, राउटर 10 पे जाऊंगा और वहां जाकर मैं करूंगा जी SSH स्विच डिफाइन किया, टेस्ट इज द यूजर नेम 123.20. टेस्ट इज द पासवर्ड। सर मैं राउटर 20 पे लॉगिन हूँ, एक चीज नोटिस करें, वार्निंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, वो मैसेज आ गया और फिर शो प्रिविलेज करना है, यहाँ पे शो प्रिविलेज, प्रिविलेज लेवल मुझे 1 नजर आना चाहिए। शो प्रिविलेज करूंगा सर एंड हियर इट इज, करंट प्रिविलेज लेवल। तो मैंने इस टास्क को वेरीफाई कर लिया और मेरा बैनर था, बैनर वाला टास्क भी वेरीफाई हो गया। सर कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? सर अगला क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड टू नेट फ्लो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल नेट फ्लो, जिसके अंदर वो आपसे बेसिकली एक मैच करवाना चाह रहा है, आउटपुट मैचिंग इज द थीम। और आउटपुट मैचिंग में क्या है उसको देख लेते हैं। बेसिकली आपसे वो कहता है कि कॉन्फ़िगर राउटर 17, राउटर 17 ये वाला है, राइट, DMVPN हब याद रखना। The output shown below must be seen on router 17 during 10 seconds after router 15 pings this IP. राउटर 15 जो है उसमें बैठ के आप इसको पिंग करते हो। ये क्या चीज है पिंग? ये लूपबैक है राउटर 19 का, ये वाला। ठीक है, इस राउटर 19 के लूपबैक को पिंग करना है तो आपको ऊपर से नीचे ट्रैफिक आएगी और इस टनल इंटरफेस से होती हुई बाहर जाएगी राउटर 19 की तरफ और फिर लूपबैक को हिट करेगी। तो टनल इंटरफेस यूज होगा। कहते हैं जब ये पिंग करते हो तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ये वाला आउटपुट राउटर 17 पे, ये वाला आउटपुट इनिशिएट अ पिंग फ्रॉम राउटर 15 टू लूपबैक ऑफ राउटर 19, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर शो आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स की कमांड आप देते हो on router 17 पे, you should match this output.
सोर्स E0/1 इसलिए कि ट्रैफिक यहाँ से एंटर होगी। सोर्स आईपी एड्रेस सर 1.9 का आईपी। डेस्टिनेशन इंटरफेस सर ट्रैफिक टनल के ऊपर से जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सर लूपबैक 0 का आईपी। प्रोटोकॉल नंबर 1 बाइट्स के अंदर ये कैप्चर हो। 1 of 1 टॉप टॉकर्स क्या करोगे? राउटर 17 पे कहोगे आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स टॉप 1। अगर यहाँ टॉप 1 of 10 होगा तो यहाँ पे टॉप 10 होगा। सॉर्ट बाय बाइट्स। कैशे टाइम आउट 10 सेकंड्स या मिली सेकंड्स के अंदर यूनिट से कैशे टाइम आउट 10 सेकंड का है 10,000 मिली सेकंड। मैच प्रोटोकॉल नंबर 1, मैच सोर्स एड्रेस, मैच डेस्टिनेशन एड्रेस और इंटरफेस टर्न 0 पे आईपी फ्लो egress डायरेक्शन में इसको अप्लाई करते हैं। कोई सवाल सर? एनी क्वेश्चन इन दी कंटेंट्स ऑफ दिस टास्क और इसका सॉल्यूशन? मैचिंग करनी है आउटपुट के साथ। पैरामीटर्स यहाँ चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना ये स्पेशली ये वन ऑफ these things can vary। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जो पैरामीटर्स ने आपको दिए हैं वही पैरामीटर्स आपने बेसिकली पंच इन कर सर इंप्लीमेंट कर लेते हैं राउटर 17 पे। एंड शो आईपी फ्लो टॉप टॉकर्स से मैंने कमांड दे दी है, एंटर नहीं किए। राउटर 15 पे जाता हूं और सर यहां से पिंग करूंगा सर 123.19.19 को पिंग हुआ। राउटर 17 पे आकर एंटर करता हूं। सर आप देखिए प्रिसाइजली वो आउटपुट इट हैज बीन मैच्ड। प्रिसाइज आउटपुट मैचिंग। वही पैरामीटर्स जो उसने हमें वहां कहे थे, ऑल दोस पैरामीटर्स आर लाइक दैट। 1 of 1 source interface, source IP, destination interface, destination IP, protocol and bytes. Any questions? Services questions they are relatively easy, आसान सवाल है, कोई इशू नहीं है। जैसे जी एक और सवाल इससे पहले भी इसका हमने जिक्र किया था, NTP V6, NTP variant 6, राइट। और NTP V6 के अंदर it requires कि हम basically we need to basically configure switch 3 as my NTP server and router 10 and 12 must synchronize their clocks। router 10 ये है सर और router 12 ये वाला router है, ये sync करें अपने आप को NTP के साथ। switch 3 must not capture or use time information that is sent by R12 and 14। सिर्फ router 10 और 12 ही basically switch 3 से sync करें। Bidirectional synchronization now। All NTP traffic must rely on V6 connectivity only। This is very important कि ये सारा का सारा जो निजाम है ना वो V4 पे dependent now। It should be purely IPv6 NTP। And all NTP traffic must be sourced and destined from the loopback 0 of the corresponding device। वही वजह है कि हम इनके loopbacks को पहले से एडवर्टाइज करते जा रहे थे प्रोटोकॉल के अंदर ताकि एक दूसरे के साथ इनकी विजिबिलिटी रहे। ये वो क्वेश्चन है सर एंड दिस इज द सॉल्यूशन। स्विच 3 पे क्या करना पड़ेगा? एनटीपी सोर्स लूपबैक 0 एनटीपी मास्टर, उसके बाद स्टार्टम वैल्यू डिफाइन कर दे कोई सी। दिस कमांड विल मेक स्विच 3 एज एनटीपी सर्वर। लूपबैक 0 पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करें, एनटीपी डिसेबल आईपी। सर इस कमांड से आप बेसिकली जो IPv4 का एनटीपी है ना उसको डिसेबल कर रहे हैं। जैसे एनटीपी डिसेबल आईपी और ये काम आपने पहले भी कर लिया था कि लूपबैक के ऊपर उस पे जो है कॉन्फ़िगर कर लिया था। इसी तरह से राउटर 10 याद रखें एक लाइन है, एनटीपी सोर्स लूपबैक 0 एनटीपी सर्वर का आईपी दिया, लूपबैक 0 पे एनटीपी डिसेबल आईपी और इस लूपबैक को होस्ट प्लेस में एडवर्टाइज कर दिया। राउटर 12 एनटीपी सोर्स एनटीपी सर्वर लूपबैक पे डिसेबल किया एनटीपी को और जो लूपबैक है उसको बीजीपी में एडवर्टाइज। पहले अगर नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सर कुछ टाइम लगता है सिंक्रोनाइजेशन में एनटीपी की, याद रखें, मतलब टाइम लैब टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स। तो आप जब ये टास्क कर लेते हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप कैन डू सम अदर टास्क और फिर वापस आके दोबारा इसकी वेरिफिकेशन करें। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? इंप्लीमेंट करते हैं सर इसको, लेट्स इंप्लीमेंट।
राउटर 10 पे जाते हैं, वेरिफिकेशन इसकी शो एंटिटी स्टेटस है। अब देखो क्योंकि राउटर 10 नजदीक था ना, तो स्ट्रैटम 6 के साथ उसने सिंक्रोनाइज कर लिया टाइम। राउटर 12 के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वो थोड़ा हट के था, उसके दरमियान में आईएसपी भी आ रही, लेकिन ये है कि कुछ देर के बाद उसी करंटली इट्स अनसिंक्रोनाइज्ड, लेकिन 5, 10, 15 मिनट लग जाते होते हैं एनटीपी को सिंक होते हुए। तो वो आप बजाय वेट करने के यू कैन चेक सम अदर टास्क। एक छोटी सी वेरिएशन है, उसको ध्यान में रखें इस टास्क में। फर्स्ट का वो आपसे कहता है कि आप जो एनटीपी के पैकेट्स हैं उनको ऑथेंटिकेट भी करें, राइट। तो उसके लिए अगर आपको ये स्टेटमेंट नजर आती है ना, एनटीपी डिवाइसेस मस्ट यूज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर IPv4 टू सिंक्रोनाइज यूजिंग पासवर्ड ऑफ CCIE। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली आपको इन 3 डिवाइसेस पे ऐड करनी पड़ेगी। एनटीपी ऑथेंटिकेट, एनटीपी ऑथेंटिकेशन की MD5 और आगे पासवर्ड, जो भी पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, राइट, एंड एनटीपी ट्रस्टेड की 1। These 3 things must be added in all these 3 devices। इन तीनों डिवाइसेस का आपको ऐड करना। सर इंटरेस्टिंगली लैब 1 इज ओवर। इसमें 4 सवाल ऐसे हैं जो कि हमने स्किप किए। एक तो वेरिएशंस वाले 3 सवाल हैं, उसके लिए वो दोबारा से मुझे वीएम को वहां तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट, और लोडिंग ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस और वीएम स्टॉप करके दोबारा चलाने में इट विल टेक अराउंड 50 to 15 मिनट्स, 50 मिनट लगते हैं। और एक सवाल मल्टीकास्टिंग है, राइट। तो अगर क्लास एग्री करती है, सारे कंफर्टेबली एग्री करते हैं, तो प्लीज जरा मुझे कंफर्म कर दें इफ इट इज पॉसिबल कि हम कल 8 PM पाकिस्तान टाइम पे वी कैन असेंबल फॉर 70 मिनट्स, मैक्सिमम 70 मिनट्स, 70 भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, राइट। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल टाइम जोन, जितनी भी टाइम जोन है, सिर्फ कल के लिए एक क्लास हम ऐड कर लें और उससे होगा ये कि हमारी लैब जो है कंप्लीट हो जाएगी। और मैं बेसिकली मार्जिन देना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मल्टीकास्टिंग का जो फाउंडेशन है वो अभी तक नहीं सुनी, राइट। प्लीज वन थिंग इज कि मल्टीकास्ट की जो फाउंडेशन वीडियो है उसको आपने लिसन करना है, राइट, एंड आई नीड 70 मिनट्स। पहले मुझे जरा कंफर्म करें जो केस वाले लोग हैं और जो इस रीजन के लोग हैं, मिडल ईस्ट वाले, इज इट ओके? जिया भाई आप कह रहे हैं नो खैरियत सर, 8 बजे रात को पाकिस्तान के, आपके तो कोई सुबह का टाइम होगा सर, तो 10 से 11 बजे आप ये में है ना, मुश्किल है। सेकंड जिया भाई ओके कर दिया, एग्री, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा सर काशिफ आप बताएं यार, काशिफ भाई आप बताएं क्या घंटा कर सकते हैं सर, पॉसिबल है आपके लिए? यार काशिफ वो मैं तो 7 कह रहा हूँ, एक्चुअली 7 ना मिडिल ईस्ट वालों के लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनकी 6 बजे ना छुट्टी होती है, अक्सर ना 5-6 बजे उनका ऑफ होता है, राइट। तो उनके लिए ना थोड़ा सा वो इट बिकम्स इशू। जो मिडिल ईस्ट में, कतर में, केएस से इस रीजन में काम कर रहे हैं ना, तो कल उनका वर्किंग है, उनका डे ही सारा वर्किंग है, तो थोड़ा सा उनको वापस आके ना मैं जस्ट वांट टू गिव देम रिलीफ। तो 70 मिनट्स की बात है, अगर आप काइंडली मैनेज कर लो काशिफ, ठीक है, चलो ठीक हो गया, डन हो गया सर। सर कल इंशाल्लाह विल हैव अ सेशन ऑफ 70 मिनट्स, नॉट लेंथी सेशन, और इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया ना आज क्यों नहीं हो सकता, 2 रीजंस है सर, मुझे वीएम रोककर 60 मिनट लगेंगे दोबारा से रिकवर करते हो, ठीक है, और दूसरा मल्टीकास्ट फिर भी रह जाएगा। मल्टीकास्टिंग में किसी ने फाउंडेशन नहीं सुनी हुई तो उसके लिए फिर इट विल बी जस्ट अ ग्रीक, राइट। तो 70 मिनट्स कर लो कल, ठीक है, और उसके बाद फिर दिस वन विल बी कंप्लीट, और मैं बाय ट्यूसडे आपको कंफर्म कर दूंगा कि अगली क्लास होनी है कि नहीं होनी, सैटरडे को क्लास होगी कि नहीं होगी, राइट। और गाइस थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने नहीं रिटर्न किया हुआ सर जी, आप प्लीज रिटर्न को, हाँ अहमद निशान कल 8 बजे कंफर्म है यार, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है, कल 8 बजे कंफर्म है, 8 PM पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आपका 6 बजेंगे, ठीक है, 6 बजेंगे या 6:30 बजेंगे यार, ओ हाँ 1 घंटे का फर्क है, सही है, 7 PM, ठीक, फाइन, ठीक हो गया सर। इंशाल्लाह विल मीट टुमारो एट 8 PM पाकिस्तान टाइम्स, ठीक है सर। और जिनका R&S का रिटर्न क्लियर नहीं है, मेहरबानी मुझे ईमेल करें, और
और फोकस करें, 2-3-4 दिनों में उसको पास करें सर। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।